जय श्री राम। राष्ट्रप्रथम वंदे मातरम। हर हर महादेव। मित्रों, आप सब ने महाकुंभ में जो घटना हुआ उसको सुनी, जानते हैं जो आपके दिल में है वही हमारे भी दिल में है। जो पुण्य आत्मा परलोक सिधारे हैं उसको बदला तो नहीं जा सकता। न मैं बदल सकता हूँ, न प्रशासन बदल सकता है, न शासन बदल सकता है, ना ही हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। अब वो हमारे हाथ में नहीं रहा। बहुत दुखद है, बहुत ही निराशाजनक है। उन पुण्य आत्माओं को ईश्वर अपने चरण में स्थान दें। उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। जो घायल हैं वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा ईश्वर से कामना करता हूँ। मित्रों, इस घटना पर निस्संदेह विपक्ष को सवाल करने का मौका मिलता है और विपक्ष सवाल भी कर रही है। ठीक है, अच्छी बात है, ये लोकतंत्र का खूबसूरती है। परंतु जरा मित्रों, एक बार हम और आप विचार करते हैं, क्या सच में एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी व्यवस्था को गलत बता देना उचित है? अभी तक जितने महाकुंभ हुए हैं, 12 साल पहले भी जो महाकुंभ हुआ था, उसकी कुल श्रद्धालुओं की जनसंख्या कितनी थी? 15 करोड़, 12 करोड़। आंकड़ा जो है 10 से 12 करोड़ के आसपास था पूरे 45 दिन का। उस समय जब 10 से 12 करोड़ का आंकड़ा था तो बंदोबस्त नहीं हो पाया था, भगदड़ हो गई थी और कई लोगों की मौत हो गई थी, लगभग 50 के आसपास। तो इस साल एक दिन में जब 10 से 12 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं और उसमें थोड़ी सी चूक हो जाने की वजह से भगदड़ मच गया, तो उसको इतना निंदापूर्वक नहीं लेना चाहिए। हाँ, गंभीरता जरूरी है, जांच होनी चाहिए, इसका हम भी समर्थन करते हैं। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए जाए, चाहे कोई भी हो। और हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नीतियों पर कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। वो अगर थोड़ा सा भी किसी ने उसमें गलती किया है तो छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि मित्रों ये संयोग नहीं। जिस तरीके से महाकुंभ में इतनी हाईजेक व्यवस्था करने के बाद एक बार आग लगती है और दूसरी घटना ये मुझको प्रयोग लग रहा है, कुछ तो है इसमें गड़बड़। और हमारी सरकार, हमारे प्रशासन, शासन पर पूरा भरोसा है, वो जल्द ही इसकी जड़ तक पहुंचेंगे। जो मृतक हैं उनको वापस तो उनका परिजन नहीं दे सकते, परंतु यदि कोई दोषी हुआ तो उसको सजा अवश्य मिलेगा। मित्रों, जैसे ही ये खबर आई, देश दुनिया में तहलका मच गया और विपक्ष भी इस पर हमलावर हुए। अच्छी बात है, परंतु हमला किस तरीके से किया जाना चाहिए इस बात को ध्यान रहे। किसी की लाश पर खड़े होकर के राजनीति करना ये भारत की न तो मर्यादा है और ना ही भारत देश का कोई परंपरा है। हमने तो अगर कोई हमारा शत्रु भी मरा है युद्ध में तो उसको भी वही सम्मान दिया है जो अपनों को दिया है। तो किसी की लाश पर खड़े होकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी सोचो जरा, एक समय पर जब 5 से 7 करोड़ पब्लिक थी, उस समय जो घटना होती है और मात्र कुछ समय में ही पूरा बंदोबस्त कर लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है, इसको शासन ही बोलेंगे, सुशासन बोलेंगे, कुशासन नहीं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं ना, दूसरा कोई नहीं करता। और ये हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर कोई और होता तो ये आंकड़ा कुछ 30 जो है वो 30 नहीं होता। यकीनन
वो आंकड़ा 30 नहीं होता, वो आंकड़ा 300 या 3000 होता। वो आंकड़ा 3000 होता जो 30 से। दुनिया में अगर चाइना को छोड़ दें तो ऐसा कोई देश नहीं है कि जिसकी कुल आबादी 40 करोड़ से अधिक हो, और 45 दिन महाकुंभ प्रयागराज में ही 40 करोड़ लोग से अधिक आने के अनुमान है। अब तक कुल 20 करोड़ से अधिक लोग ने स्नान कर लिए। तो जितना हम लोग एक घर के अंदर बैठ करके एसी फैन में बैठ करके ये तय कर लेते हैं कि ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, जमीन पर न उतना आसान नहीं है चीज़ें। जहाँ पर 100 लोग खड़े हो जाते हैं, प्रशासन के हाथ पांव खोलने लगते हैं। बांग्लादेश में 1 लाख लोग इकट्ठा हुए, सड़क पर आए तो सरकार बदल दिए। वहाँ के प्रधानमंत्री को अपना भवन छोड़ करके शरण लेना पड़ा भारत में, और वो उन्मादी उनके अंडरगारमेंट्स को झंडे की तरह लहराते हुए मात्र 1 से 1.5 लाख लोगों ने। अब जरा सोचो जरा, कल्पना करके देखो, यहां पर तो एक दिन 10 करोड़ लोग थे। तो ये है भारत की ताकत, ये है शासन का बंदोबस्त, ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का परिश्रम। बगल का देश 1 से 1.5 लाख लोग शासन को, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को खत्म कर देते हैं, और यह 10 करोड़ लोग एक दिन में स्नान करते हैं। शायद मैं जो कहना चाहता हूं आप लोग समझ रहे हैं। और मित्रों, एक विशेष सूचना, अगला महीना आ रहा है, लैला मजनू की नस्लें फिर से तैयार होंगी, पैदा होंगी। तो उनको बता दें, अगर तुमको अपनी इज्जत बेचनी है तो एक रूम के अंदर जाकर बेचो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, गार्डन में, बीच पे, हॉल में, सिनेमा, मूवीज, यहाँ सब जगह पर न अश्लीलता, नग्नता मत फैलाओ। अगर आपकी जवानी नहीं संभल रही है ना, नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तो अपने बाप भाई को बोल दो, शादी करवा देंगे। और अगर वो भी नहीं करना है ना, गलत काम ही करना चाहिए। ये एक लड़की के लिए नहीं, लड़की के लिए भी है और लड़के के लिए भी है। क्योंकि अगर अपनी बहन पर कोई गली नज़र देख दे तो बहुत बुरा लग जाता है। तो दूसरी की बहन देखते तुम कुत्ते क्यों बन जाते हो? जैसे आपकी बहन है वैसे दूसरे की भी बहन है ना। जैसे आपके घर की इज्जत है वैसे ही दूसरे के घर की इज्जत है। तो आपकी बहन तो बड़ी अच्छी, उसको अगर कोई छेड़े तो फिर शेर बन जाते हो, और दूसरी की बहन देखते ही कुत्ते बन जाते हो। ये सोच बदलो, और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं, ब्लैक डे मनाओ। पुलवामा में हमारे जवानों ने 14 फरवरी को अपने प्राणों का बलिदान दिया था। अपनी बाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।